जी ये तो हजरत माविया पे अटैक जो है वो कुरान पे अटैक है, वो वही लिखा करते थे। ओ भाई केड़ी वही लिखी? फतेह मक्का के मौका पर जो बंदा मुसलमान हुआ, जब 99.99% कुरान नाजिल हो चुका है, उसके बाद कौन सी वही लिखी है? और अगर लिखी थी और लेबल पर्सनैलिटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त दौरे हादर का आज हल जाहिल आजम मिर्जा इंजीनियर उसको एक और फकी देने के लिए और उसके जहल मरकब का जवाब देने के लिए पेश खिदमत हूँ। हजरत सईदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पे तबर्रा बकते हुए इसने यह भी कहा, फतेह मक्का तो बाद केड़ी वही नाज़िल हुई? फिर 99.99% कुरान नाज़िल हो चुका था, केड़ी वही लैके जनाब किस वही दे कातिब? इतना बड़ा गुस्ताख, इतनी बड़ी बेअदबी। सहाबी रसूल हजरत सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जिनको कातिब वही सरकार ने मुकर्रर किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर किया। अब सबसे पहले तो ये रवायत सियासता से, जिसको इसको बड़ी चर्बी चढ़ी होती है कि सियासता से पेश करो और इंटरनेशनल नंबर पेश करो, तो इंटरनेशनल नंबर मुस्लिम शरीफ का कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खुद कातिब वही मुकर्रर किया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब अर्ज किया, हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह कातिब वही मुकर्रर किया। ये है मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 6409 6409 इंटरनेशनल नंबर। और मजे की बात यह है, माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है और बयान कर रहे हैं हाशमी चिराग हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। क्या बात है जी। शान बनु उमैया के माथे के झूमर अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की और जुबान बनु हाशिम के अजीम जलील कदर सहाबी, वो जिनको तहज्जुद के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने से लगाकर दुआ की, या अल्लाह मेरे चचा के बेटे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को तफसीर के इल्म से माला माल फरमा दे, अल्लाहुम्मा अल्लिमहु तफसीर व तावील। सियासता बे हदीस है। तो हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या कहा? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं। हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, व मुआवियतन तजअलहु कातिबन बैन यदैका। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि या रसूलल्लाह, हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आप कातिब वही मुकर्रर फरमा दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम, हाँ अबू सुफियान तुम्हारी बात मान दी गई। हाँ अमीर माविया, पहले से ही मैंने कातिब वही मुकर्रर कर दिया है, पहले से ही कातिब वही मुकर्रर कर दिया है। तो नाम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कहना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कहना। और जिस तरह बड़ी खूबसूरत बात करते हैं कि सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अकूल कहते हैं, तो अमीर अहले सुन्नत ने कहा कि जहां जहां आला हजरत फतावा रज़िया में अकूल कहते हैं उस पर हमारी अकूल कुर्बान है, झुकी हुई हैं। तो जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम कहते हैं, पूरी कायनात के ला एक जानब और मेरे सरकार का नाम कहना एक जानब, हम सब की निगाहें और सर वहां झुक जाते हैं जहां सरकार नाम फरमा रहे हैं। तो ये हुजूर ने हजरत अमीर माविया को कातिब वही मुकर्रर किया। हदीस मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 6409 फदाइल अबू सुफियान बिन हर्ब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में यह दर्ज है। फिर सही इब्न खुज़ैमा में हदीस नंबर 3158 है, बिल्कुल हदीस सही है, सही हदीस है, बुखारी और मुस्लिम के दर्जे वाली हदीस है। और इसके अंदर इसके भी रावी हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, ये भी कातिब वही हैं, ये भी तफसीर और तावील के उलूम से मालामाल हैं। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुफस्सिर उम्मत फरमाया, करार दिया। तो मुफस्सिर उम्मत कहते हैं कि मैं बच्चों के साथ खेल रहा था, तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, तो मैं किसी के घर की दहलीज में छुप गया। आप तशरीफ लाए और अंदर दाखिल हो गए, तो मेरा कान मरोड़ कर फरमाया कि जाओ माविया को बुला कर लाओ। यानी वही नाज़िल हुई थी, कोई वही नाज़िल हुई थी, तो कातिब वही हजरत अमीर माविया को बुलाने के लिए मुझे भेजा। तो वो चूंकि वही के कातिब थे, और हदीस के अल्फाज हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुझे कहा कि इज़हब उदु इला माविया,
आगे अल्फाज बता रहे हैं कि वही के लिखवाने के सिलसिले में बुलाया गया। वकाना कातिबहू, और वो वही के कातिब थे कौन? हजरत अमीर माविया रदिल्लाहु तआला अन्हु। ये भी सही हदीस बता रही है कि हजरत अमीर माविया रदिल्लाहु तआला अन्हु को ना सिर्फ मुकर्रर किया गया बल्कि बुलाया भी गया। कुरान नाज़िल हो तो हजरत अमीर माविया को बुलाया गया। ये कौन कह रहा है? मुफस्सिर उम्मत कह रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु कह रहे हैं कि जो उस वक़्त ये मनाजर देखा करते थे वो फरमा रहे हैं, मुफस्सिर उम्मत कह रहे हैं। मिर्जे की जहालत का मैं जवाब देना चाहता हूं, जो वो कहता है कि फतेह मक्का के बाद क्यों वही नाज़िल हुई, यानी फतेह मक्का के मौका पर। एक रवायत में तो ये है कि हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु तआला अन्हु सुलह हुदैबिया के मौका पर आपने कलमा पढ़ा था। सुलह हुदैबिया के मौका पर आप इस्लाम लाए थे। उमरतुल क़दा अदा करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गोया 7 हिजरी के अंदर हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु तआला अन्हु ने गोया कलमा पढ़ लिया था। तो चलें फतेह मक्का के मौका पर ही अगर कहें तो 8 हिजरी हो गई, 8 हिजरी में फतेह मक्का हो गया। तो अब सुनो उसके बाद कौन सी वही नाज़िल हुई? कहता है केड़ा कुरान नाज़िल आया? ग़ज़वा हुनैन उसके बाद हुआ। तो इस आयत को किधर रखोगे? व यौमा हुनैन इज़ आजबतकुम कसरतुकुम, ये है फतेह मक्का के बाद नाज़िल होने वाली आयत मुबारका। मिर्ज़ा अजहल, फिर मस्जिद दरार का किस्सा, ये भी फतेह मक्का के बाद का है। अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन दिरारन कुफ्रन तफ़रीक़न बैनल मोमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल, ये है फतेह मक्का के बाद वाली। अब्दुल्लाह इब्न उबई मुनाफिक की मौत, यह भी फतेह मक्का के बाद हुई। तो इस 9 हिजरी के अंदर हुई। ये आयत मुबारका भी फतेह मक्का के बाद है। वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदन वला तकुम अला कब्रिही, इसके असबाब नुज़ूल में यही है। फिर कहता है कि जी फतेह मक्का के बाद केड़ा कुरान नाज़िल होया? तो इसको मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो कदिया लिआन है, लिआन वाली आयत, इला वाली आयतें, वल्लज़ीना यूलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बाअति अशहुर,